कंटिन्यूटी का आगे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या क्या है देखो स्टूडेंट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एस इक्वल टू लैम्डा होल ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2f इज एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 होने पर फॉर एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 होने पर कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पर। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 होने पर क्या होगा। और कंटिन्यूस पहले से ही कह रहे थे कि कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं स्टूडेंट। यहाँ देखो यहाँ हमने सॉल्यूशन लीजिए। तो देखो स्टूडेंट हमारा एफ एक्स जो है वो क्या था। यहाँ हमारा एफ एक्स जो है एफ एक्स इक्वल टू हमारा एफ एक्स क्या है स्टूडेंट। यहाँ एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा टू द पावर लैम्डा होल ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2x होगा इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 होने पर 4x प्लस 1 होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 होने पर। तो कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू 0 होने पर ये कह रही है। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पर उसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो 0 पॉइंट है उसका लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। उस एस 0 के लेफ्ट साइड पे स्मॉलेस्ट वैल्यू है हम उसे एस पुट कर लेंगे। 0 के राइट में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हम एस पुट कर लेंगे। तो देखो स्टूडेंट यहाँ एट एस इक्वल टू 0 पर उसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। तो एल से डिनोट करते हैं हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 टू द पावर माइनस एफ एक्स, यानी 0 के लेफ्ट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है ये कह रही है स्टूडेंट। तो 0 के लेफ्ट हमारा फंक्शन क्या है, पहले हमारा फंक्शन क्या है वो हम कोशिश करते हैं कि वो देने की। तो एक्स टेंस टू 0 माइनस यानी लेफ्ट हैंड साइड 0 की लेफ्ट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट तो यहाँ देखो एक्स इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0 कह रही है। यहाँ देखो हमारी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 क्या है स्टूडेंट, एक्स लेस देन 0 है, एक्स इक्वल टू 0 है, दोनों कह रहे हैं। तो एक्स इज ये जो 0 माइनस है, ये जो 0 टू माइनस है वो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कह रहे हैं। 0 के लेफ्ट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ की वेरी क्लोज टू 0, एक्स टैक्स वेरी क्लोज टू 0, यानी एक्स का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 0 का वेरी नियर हुआ जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो निकालने के लिए कह रहे। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो 0 माइनस 0 टू द पावर माइनस यानी 0 के लेफ्ट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है हम निकालेंगे। तो एक्स इज लेस देन 0 किसके अंदर आता है स्टूडेंट, ये फंक्शन के अंदर आता है। तो ये फंक्शन तो ये है, उसका फंक्शन क्या है स्टूडेंट, लैम्डा ऑफ एस स्क्वायर टू द एस स्क्वायर माइनस 2x जो फंक्शन है वो हमारा फंक्शन हो गया। तो हम ये एफ एस की जगह हम ये लिखेंगे पहले। तो लैम्डा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x हमने ये लिख दिया। तो हम लिमिट एस टेंस टू 0 करने पर लिमिट एस जो है 0 टेंस टू 0 यानी एस टेक्स वेरी क्लोज टू 0 के वेरी नियर पे आते हैं। और हम एस की जगह 0 टू द पावर माइनस यानी पुट एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, 0 टू द पावर माइनस यानी पुट एक्स इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, पुट एक्स इक्वल टू 0 माइनस एस, यानी ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमने एस पुट कर लिया। तो 0 के लेफ्ट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या हुआ एस हुआ। तो हमने 0 एस की जगह 0 माइनस एस पुट करेंगे। तो यहाँ लैम्डा कहेंगे और एस की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, एस की जगह हम 0 माइनस एस पुट करेंगे। एस की स्क्वायर है होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे माइनस 2s, एस की जगह हम 0 माइनस एस पुट करेंगे और थर्ड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जब हम लिमिट एस टेंस टू 0 एस की जगह हम 0 पुट करेंगे तो वो जो लिमिट है वो हट जाएगा, तो लिमिट नहीं लिखेंगे। तो हमारा वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट यहाँ देखो। तो हमारा वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या मिलेगा देखते हैं पहले। एस की जगह हम 0 पुट कर रहे थे, यहाँ लैम्डा है तो यहाँ क्या मिलेगा हमें 0 माइनस एस यानी एस के स्क्वायर, यहाँ एस के स्क्वायर है रिमेनिंग में। तो 2 × 0 तो 0 हो जाएगा, तो माइनस सेकेंड ब्रैकेट में माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2s हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा।
तो हमारा एस जो है वो पहले हम लिमिट एस टेंस टू एस की जगह हम 0 पुट कर लेंगे। पहले एस की जगह हम 0 पुट कर लेंगे, तो ये नहीं भी लिख सकते हैं। तो पहले हम उसका लिमिट लिखेंगे यहाँ। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, पहले उसका हम यहाँ लिमिट लिखेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0। एस जो है 0 का वेरी स्मॉलेस्ट होने पर ये हो रहा है। एस 0 करने पर तो हमारा 0 क्या, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ऑल आर 0 हो जाएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड जो है, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 0 मिला, अभी हमने निकाला। तो उसका हम राइट हैंड साइड भी यहाँ निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड यहाँ निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 टू द पावर प्लस ऑफ एफ एक्स, यानी 0 से बड़ा जो छोटा नंबर है वो निकालेंगे। तो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 0 से बड़ा फंक्शन कौन है स्टूडेंट, तो x यहाँ देखो, x इज ग्रेटर दैन 0 होने पर हमारा फंक्शन क्या है, 4x प्लस 1, ये हमारा फंक्शन हो गया। तो 4x प्लस 1 जो है यहाँ हम लिख दिया। तो यहाँ देखो हम 0 प्लस करेंगे, 0 टू द पावर प्लस, यानी 0 के राइट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है यहाँ हो जाएगा। राइट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमने एस पुट कर लिया। तो 0 टू द प्लस कहेंगे तो हम एस की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, पुट एक्स इक्वल टू 0 प्लस एस, यानी 0 की लेफ्ट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमने एस पुट कर लिया। तो एस की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, 0 प्लस एस, यानी यही पुट करेंगे। एस लिमिट जो है, ये जो लिमिट है एस टेंस टू 0, यानी एस टैक्स वेरी क्लोज टू 0 पर जाना है। और यहाँ क्या करेंगे, 4s की जगह हम 0 प्लस एस पुट करेंगे प्लस 1 ऐसे लिखेंगे। तो एस की जगह हम 0 पुट कर लेंगे। एस की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस एस तो एस हो जाएगा, यहाँ 0 प्लस एस तो एस हो जाएगा। तो ये 4s प्लस 1 हो जाएगा नेक्स्ट में। तो यहाँ देखो, यहाँ लिमिट एस टेंस टू 0 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4s हो जाएगा। तो ये 4s प्लस 1 ऐसे हो जाएगा। एस टेंस टू 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ओनली 0 प्लस 1 ये बचा। तो राइट हैंड साइड में 1 बचा है। तो हम राइट हैंड में बराबर नहीं हो रहा है, राइट हैंड में 0 मिला है, राइट हैंड लिमिट में 1 मिला है। तो हमारा राइट हैंड लिमिट हमारा क्या हुआ, यहाँ राइट हैंड लिमिट में 1 मिला है। तो एट दैट पॉइंट यानी इक्वल टू पर भी हम क्या निकालेंगे, इक्वल टू पर भी हम उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। पहले ये रिपोर्ट करते हैं। तो हम किस पर भी निकालेंगे स्टूडेंट, जो उसका एट दैट पॉइंट्स, यानी एट दैट पॉइंट्स पर भी हम निकालेंगे। तो निकालते हैं यार, देखो एट दैट पॉइंट्स यानी एफ ऑफ 0, एस की जगह हम 0 पुट करके इक्वल टू कहा है स्टूडेंट, ये जो फंक्शन है या इक्वल टू यहाँ पर भी हो रहा है। पहले भी मैंने कहा था x इज लेस देन इक्वल टू 0 पर भी है, ये s इक्वल टू 0 पर भी है। s इक्वल टू 0 है, वहाँ पर हमारा फंक्शन एट दैट पॉइंट है वो लगाना है। इक्वल टू यहाँ पर ये जो फंक्शन है यहाँ हमारा इक्वल टू मिल रहा है, तो हमारा फंक्शन क्या हुआ, ये जो फंक्शन है वो मिला। तो s की जगह हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो f ऑफ 0, s की जगह ये जो फंक्शन f है उसकी जगह हम s की जगह 0 पुट करेंगे। तो f ऑफ 0 को तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये फंक्शन लेंगे, क्योंकि ये हमारा s इक्वल टू 0 यहाँ ये जो फंक्शन में मिलता है। तो यहाँ हम s की जगह 0 पुट करेंगे। तो क्या मिलेगा, यहाँ पर भी s की जगह 0 पुट करेंगे। ये जो फंक्शन लिखेंगे पहले, लेंडा ऑफ x स्क्वायर माइनस 2y x, x की जगह 0 करेंगे तो ये सभी क्या हो जाएगा स्टूडेंट। तो हम कहाँ पर पुट कर रहे हैं, s की जगह हम 0 पुट करेंगे तो ये सभी 0 हो जाएगा। x 0 अथवा x 0 तो 0 लेंडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिला, एट दैट पॉइंट्स पर भी 0 मिला। तो राइट लिमिट हमारा जो लेफ्ट लिमिट है, लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो रहा है यहाँ। तो लेफ्ट लिमिट इस बराबर नहीं हो रहा है तो कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो हमारा फंक्शन क्या होगा यहाँ 10, हमारा फंक्शन जो है f इज़ नॉट कंटिन्यूस होगा। तो f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेंडा के वैल्यू एनी वैल्यू डालने पर भी हमारा फंक्शन जो है क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। फॉर एनी वैल्यू ऑफ
फॉर एनी वैल्यू ऑफ लिंडा। तो x इक्वल टू 0 पर तो नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन में कहा था एट व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर मिलेंगे क्या? तो x इक्वल टू 1 पर हम चेक कर लेते हैं कि x इक्वल टू 1 पर हमारा लिमिट जो है वो मिलता है कि नहीं। तो पहले हम x इक्वल टू 0 पर देखते हैं। तो पहले ये रिमूव करते हैं। तो हमारा जो लिमिट है x इक्वल टू 0 पर तो हमारा कंटिन्यूस नहीं हो रहा है। तो x इक्वल टू 1 पर भी हम देख लेते हैं। तो x इक्वल टू 1 पर 0 हो रहा है या नहीं, वो भी देख लेंगे हम। तो देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, तो यहाँ देखो ये हमारा फंक्शन है, हमने लिख दिया एट x इक्वल टू 1 पर भी एट x इक्वल टू 1 पर भी ये कंटिन्यूस है या नहीं वो चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू 1 पे। एट x इक्वल टू 1 पे हम उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हम निकाल लेते हैं। तो एट x इक्वल टू 1 पर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1 टू द पावर माइनस ऑफ f(x)। 1 से छोटा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या, और स्मॉलेस्ट जो फंक्शन है वो क्या है हम देख लेते हैं। 1 टू द पावर माइनस यानी 1 से छोटा। तो 1 से छोटा फंक्शन कौन सा नंबर जो है वो 1 से छोटा है। तो हम पहले वो नंबर देख लेते हैं। तो हम पहले नंबर लाइन में देखो स्टूडेंट, यहाँ 1 है, यहाँ 0 होगा, और यहाँ 2 होगा, 3 होगा, यहाँ -1 होगा। तो 1 से छोटा यानी ये x टेंस टू क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, x टेंस टू 1 टू द पावर माइनस यानी 1 से छोटा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 1 से छोटा क्या है स्टूडेंट, 1 से छोटा ये जो सभी वैल्यू है, अगर ये नंबर होगा तो ये सभी पॉइंट्स भी इसके स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें इनफाइनाइट नंबर पॉइंट्स यहाँ होगा। तो 1 के लेफ्ट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हम x टेंस टू 0 माइनस x टेंस टू 1 टू द पावर माइनस यही कह रही है। x टेंस टू यानी x टेक्स वेरी क्लोज टू 1 की लेफ्ट साइड में जो छोटा नंबर है वो निकालने हैं हमें। तो 1 से छोटा नंबर जो है कहाँ पर मिलेंगे हम पहले वो निकालते हैं। पहले वो निकालते हैं इसमें। तो यहाँ देखो जो 1 से छोटा जो वैल्यू है वो क्या है। तो हमारे फंक्शन में से कर लेते हैं पहले 1 से छोटा जो नंबर है वो कौन है। तो यहाँ पर देखो तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 0। पहले फंक्शन में कह रहे हैं कि x है लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या मतलब क्या है, x लेस देन 0 पर है, x इक्वल टू 0 पर भी है। तो x इक्वल टू 0 पर होना चाहिए वो जो फंक्शन है। x इज लेस देन 0 यानी 0 से छोटा जो सभी वैल्यू है वो x 0 भी होगा, और x से छोटा जो सभी वैल्यू है वो यहाँ ये जो फंक्शन है यहाँ इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये कह रहे कि 1 से छोटा कह रहे हैं, 0 से छोटा नहीं कह रहे, क्योंकि यहाँ जो हम निकालने वाले हैं वो लिमिट x टेंस टू 1 टू द पावर माइनस कह रही है, तो यानी 1 से छोटा। तो 1 से छोटा फंक्शन है, तो 1 की लेफ्ट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो ये सभी फंक्शन जो है कहाँ पर आते हैं हम उसे चेक कर लेते हैं। तो ये 1 से छोटा नंबर जो लेफ्ट साइड में है वो हम निकालेंगे। तो 1 से छोटा नंबर जो है वो कहाँ पर मिलेंगे स्टूडेंट, यहाँ देखो सेकेंड फंक्शन में x ग्रेटर देन 0 पर मिलेंगे, यानी 0 से बड़ा। 0 से बड़ा यानी 0 से बड़ा नंबर कहाँ से, 0 से बड़ा। तो ये 0 है हमारा 0 से बड़ा नंबर, 0 से स्टार्ट हो गए तो और 0 से बड़ा ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो 0 से बड़ा नंबर पर 1 से छोटा नंबर जो फंक्शन है वो यहाँ पर मिलेंगे। तो यानी यहाँ देखो 0 से छोटा नंबर, तो ये क्या कह रही है, x इज ग्रेटर देन 0। हमारा x जो है वो क्या होना चाहिए, यहाँ क्या कह रहे हैं x जो है, यहाँ देखो x जो है वो x इज ग्रेटर देन 0 है, वो 0 से बड़ा नंबर। तो 0 से बड़ा नंबर जो है वो 0 से बड़ा ऐसे जाएंगे। तो यहाँ x टू द पावर 1 माइनस यानी 1 से छोटा। तो 1 से छोटा नंबर जो है यहाँ से आकर यहाँ डिक्रीज हो जाएंगे। तो 1 से छोटा, तो यही 20 में ही हमारा फंक्शन जो है यही 20 में ही रहना चाहिए। तो यही 20 में जो हमारा फंक्शन मिल रहा है वो कहाँ पर मिल रहा है, ये जो x इज ग्रेटर देन 0 पर, ये जो x ग्रेटर देन 0 है वहाँ पर मिल रहा है। हमारे x
एक्स ये हमारा 1 से बड़ा नंबर जो है, यानी एक्स इज यानी क्या कह रहे हैं 1 से छोटा, यानी एक्स इज लेस देन 1 कह रहे हैं, यानी 1 से छोटा नंबर जो है, यानी एक्स टेक्स वेरी क्लोज टू 1 अप्रोच टू लेफ्ट साइड, एस के अप्रोच में जो लेफ्ट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, यानी 1 के लेफ्ट साइड में जो वेरी स्मॉलेस्ट नंबर है वो हम निकालने हैं। तो वो जो फंक्शन कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे, तो एक्स इज ग्रेटर देन 0 पर ही मिलेंगे। तो हमारा फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट 4x+1, तो हमारा फंक्शन जो है यहाँ 4x+1 हो जाएंगे। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, हमारा यहाँ 4x+1 ही लिखेंगे, हमने लिख दिया। और हमारा लिमिट जो है वो वेरी स्मॉलेस्ट नंबर जो है हमने s पुट कर लिया, तो लिमिट जो है s टेंड्स टू 0 पर पुट करेंगे। और यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट 4, ये हम थर्ड ब्रैकेट कर लेते हैं, और s की जगह हम लेहन साइड है तो 0 - s, यानी 0 जो छोटा नंबर है वो हमने 0 - s पुट कर लेंगे, तो +1 ऐसे करेंगे। तो 0 - s करेंगे तो यहाँ क्या मिलते हैं स्टूडेंट, देखो। तो यहाँ लिमिट s टेंड्स टू 0, 0 - s यानी क्या होगा यहाँ ये 0 - s, यानी जब हमारा 0 तो है, 0 तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यह -s ही होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम पहले ओपन ब्रैकेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो। तो ये 4 है, और सॉरी स्टूडेंट यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है, क्योंकि हमारा जो 1 के छोटा नंबर कह रहे, तो हम यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट 1 - s लिखना चाहिए था, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। तो ये जो है यही लिखना है हमें। तो ये देखो स्टूडेंट, यहाँ 1 - कह रहे हैं, 0 नहीं कह रहे, 1 से छोटा, तो 1 छोटा नंबर पुट करेंगे, तो पुट x = 1 - s पुट करेंगे हम, क्योंकि 1 से छोटा कह रहे, 0 से छोटा नहीं कह रहे। तो यहाँ x टेंड्स टू 0 करने पर 1 से छोटा नंबर जो है हम 1 - s पुट करेंगे, क्योंकि 1 से छोटा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमने s पुट कर लिया था, तो s की जगह हम 1 - s पुट करेंगे स्टूडेंट यहाँ। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 कर लिया हमने, तो यहाँ क्या मिलेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 - 4s+1 हो जाएगा। s टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये 4 + 1 तो 5 हो जाएगा, s 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 4 + 1 तो ये जो 4 है 1 है, तो 4 + 1 तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ 5 ही हमारा वैल्यू जो है 5 ही मिलेगा, क्योंकि लिमिट जो है s 0 करने पर हमें 5 ही मिल रहा है। तो लेहन लिमिट में हमें क्या मिला, यहाँ लेहन लिमिट में हमें 5 मिला। तो राहन लिमिट में क्या मिलेगा स्टूडेंट, राहन लिमिट में, तो हम राहन लिमिट में क्या मिलते हैं वो हम निकालते हैं यहाँ। तो राहन लिमिट पे निकालते हैं हम। तो यहाँ देखो, यहाँ हम राहन लिमिट जो है हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो राहन लिमिट निकालते हैं यहाँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 to the power plus of fx, यानी ऐसे लिखेंगे। पहले हम रिमूव करते हैं, तो 1 से बड़ा जो छोटा नंबर है वो हम यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 to the power plus, यानी 1 to the power plus, यानी x इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा नंबर। 1 से बड़ा नंबर जो है वो कहाँ पर मिलेंगे स्टूडेंट, यहाँ देखो, ये जो यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ देखो x इज ये क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, x इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा नंबर कह रहे। 1 से बड़ा नंबर जो है वो कहाँ पर मिलेंगे, फर्स्ट में तो नहीं मिलेंगे, ये तो 0 से छोटा कह रहे हैं, यहाँ तो 1 से बड़ा नंबर कह रहे हैं, तो यहाँ पर तो नहीं मिलेंगे। तो कहाँ पर मिलेंगे स्टूडेंट, x इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा होकर इन्फिनिटी तक जाएंगे। 0 से बड़ा नंबर पर हमारा जो x इज ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा नंबर वो भी यहाँ मिलेंगे। तो हमारा फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट 4a+1, यहाँ पर भी हमारा फंक्शन जो है 4a+1 भी ही हो जाएंगे। तो लिमिट जो है हम यहाँ 1 के लेफ्ट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमने s पुट करेंगे, x अप्रोच टू लेफ्ट साइड पर हम पुट करेंगे। तो s जो है लिमिट जो है हम s टेंड्स टू 0 करेंगे, और पुट s की जगह हमारा लिमिट जो है 1 प्लस के लिए है, तो 1 से बड़ा नंबर, तो हम पुट करेंगे
पुट x इक्वल टू 1 प्लस एस पुट करेंगे, क्योंकि 1 से 1 के राइट में साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हम s पुट कर लिया था, तो यहाँ हम 1 प्लस एस ही पुट करेंगे। तो यहाँ s की जगह हम 1 प्लस एस पुट करेंगे प्लस 1 कहेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले लिमिट एस टेंड्स टू 0 करेंगे और 4 प्लस 4s प्लस 1 ऐसे करेंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा स्टूडेंट, एस टेंड्स टू 0 करेंगे तो यहाँ 5 मिल गया। तो हमारा लेहन लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ बराबर हो गया है। लेहन लिमिट पे 5 मिल गया, राइट हैंड लिमिट पे यहाँ 5 मिल गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, एडेड पॉइंट्स पर भी निकालते हैं। तो पहले हम ये रिमूव करते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, लेहन लिमिट निकाल लिया, राइट हैंड लिमिट निकाल लिया। तो हम कहाँ पर भी निकालेंगे, एडेड पॉइंट्स पर भी निकालेंगे। तो हमारे यहाँ राइट हैंड लिमिट जो है, ये जो हमारा राइट हैंड लिमिट है वो हमें क्या मिला, राइट हैंड लिमिट भी 5 मिल गया। तो लेहन लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है यहाँ बराबर हो गया। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो गया। तो हम f of 1 यानी एडेड पॉइंट्स s की जगह हम 1 पुट करेंगे। तो s की जगह हम 1 पुट करेंगे। तो ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल रहे हैं स्टूडेंट, 5 मिल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट भी हमें 5 मिल रहा है। तो लेफ्ट लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो रहा है। तो हमारा फंक्शन क्या मिला था हमें, s इज ग्रेटर देन 0 होने पर हमारा फंक्शन जो है 4x प्लस 1 मिला था। तो s की जगह हम 1 पुट करेंगे एट s इक्वल टू, यहाँ तो हम एट s इक्वल टू 1 पर निकालेंगे। तो ये x इज लेस देन 0 पर तो हमारा 1 नहीं मिलेंगे। तो कहाँ पर मिलेंगे, s ग्रेटर देन 0 पर हमारा 1 मिलेंगे। तो ये 4x प्लस 1, s की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, s की जगह 1 पुट करेंगे एडेड पॉइंट्स निकालने पर। तो s की जगह 1 पुट करेंगे और हमारा फंक्शन जो है 4x प्लस 1 हो जाएगा हमारा फंक्शन जो है। तो s की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 4 इंटू 1 तो 4 हो गया, 4 प्लस 1 तो 5 हो गया। तो f of 1 भी 5 हो गया। तो हमारे एडेड पॉइंट्स भी हमें सेम हो रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो रहा है, राइट हैंड लिमिट भी बराबर हो रहा है, एडेड पॉइंट्स f of 1 भी बराबर हो रहा है, ये भी 5 हो रहा है, f of 1 भी 5 मिल रहा है। तो हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो रहा है, कहाँ पर f इज कंटिन्यूस हो रहा है। तो f इज कंटिन्यूस हो रहा है एट x इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1 पर हमारा जो वैल्यू है वो कंटिन्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट, हमने यहाँ एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है या नहीं हमने चेक कर लिया। तो हमारा जो क्वेश्चन में क्या कह रहे थे यहाँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेंडा के कौन सा वैल्यू में हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस होता है या नहीं, s इक्वल टू 0 पर होता है या s इक्वल टू 1 पर होता है। तो हम s इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लेंडा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेंडा के एनी वैल्यू डालने पर हमारा f जो है कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 1 पर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 18 जो है यहाँ कंप्लीट कर लिया है। तो आगे आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, देखते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सॉरी द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू जीरो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है वो समझना जरूरी है। डिसकंटिन्यूस होगा एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट पर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का सिंबल है ये, डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है लेस देन इक्वल टू एक्स पर डिनोट करता है, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है लेस देन इक्वल टू एक्स पर डिनोट करता है, ये कह रहे हैं क्वेश्चन। तो हमारा फंक्शन जो है क्या कह रहे हैं यहाँ, हमारा ग्रेटेस्ट पहले क्वेश्चन करने से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है वो जानना जरूरी है स्टूडेंट। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है स्टूडेंट, एनी वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्स होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे डिनोट करते हैं, यथा ब्रैकेट क्लोज से डिनोट करते हैं। अगर ये 1.1 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के, 1.1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में हम 1.1 का वैल्यू जो है हम ग्रेटेस्ट इंटीजर पर अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर डाल देंगे।
तो हमारा वैल्यू क्या मिलता है स्टूडेंट, तो ये पॉइंट का जो बड़ा नंबर है, जो फ्रैक्शन नंबर है वो हट जाएगी। तो यहाँ 1.1, तो 1.1 क्या मिलेगा स्टूडेंट, 1.1 ग्रेटेस्ट, हमें क्या निकालना था, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना था। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 1 ही मिलेगा। अगर हमारा वैल्यू जो है 2.01 हुआ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा स्टूडेंट, 2.01 पे 01 हट जाएगा और ये 2 ही मिलेगा। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ही हम लिख देंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है, तो क्या हमें मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही होता है। हाँ, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9 होगा तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा स्टूडेंट, ये जो 0.1 जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9 है, ये जो 0.9 है वो आ जाएगा और 1 ही हमें मिलेगा। ये हमारा क्या है स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो अगर ये माइनस में होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, माइनस में देखते हैं। अगर माइनस 1.3 होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ नंबर लाइन में देखो, ये -1, ये -2, ये यहाँ 0 होगा। तो -1.3 यानी -1.3 जो है यहाँ होगा, -1.3 जो है यहाँ होगा। तो -1.3 से छोटा नंबर हमें जब -1.3 से छोटा नंबर हमें लेना है, यहाँ -1.3 से छोटा नंबर, तो -1.3 जो है उसका छोटा नंबर लेना है हमें। तो ये क्या होगा यहाँ स्टूडेंट, -2 ही मिलेगा। माइनस में हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, -2 मिलेगा। इसी तरह हम करेंगे, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यहाँ कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। अगर तो यहाँ पर तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है a+s से डिनोट करेंगे। तो a+s जो है, ये जो s है वो क्या है स्टूडेंट, ऐसी तरह कर रहे हैं 1.1 ऐसे कर रहे हैं, s जो है बड़ा वो जो इंक्रीज हुआ जो नंबर है वो s है। तो हमें क्या मिलेगा, a ही मिलेगा यहाँ। तो इस तरह माइनस करेंगे तो क्या मिलेंगे, a-s, ग्रेटेस्ट इंटीजर a-s जो है वो छोटा हो रहा है, नंबर छोटा हो रहा है। तो एक नंबर हम माइनस करेंगे यहाँ, तो 1 माइनस करेंगे तो a-1 जो है वो हो जाएगा यहाँ, a+s तो a हो जाएगा, a-s तो a-1 हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर जो है यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो a-1 हो जाएगा। ये दोनों जाना जो है यहाँ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ के बाद में करेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ जो है इस तरह देखते हैं स्टूडेंट, ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था, इस तरह देखते हैं। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ है। तो पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर शुरू करते हैं। तो ये पहले हम ये रिमूव करती हूँ। तो देखो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का है वो जानने के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले ये किया था। तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ। हमारा सॉल्यूशन जो है शुरू करते हैं। तो ये हमने यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, क्वेश्चन में जो भी दिए थे हम यहाँ लिखेंगे g(x) = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये हमारा गिवन है। हम यहाँ लेट a जो है b, एनी इंटीजर जो है हम a लेंगे, a b एंड इंटीजर, एनी इंटीजर को हम यहाँ a ले लेंगे इंटीजर। देन तो क्या अभी मैंने कहा था वो हो जाएगा यहाँ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a+s क्या होगा, a+s क्या होगा स्टूडेंट, a होगा। एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a-s जो है वो क्या होगा स्टूडेंट, a-1 होगा। एक नंबर डिक्रीज हो रहा है। एंड क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a क्या होगा स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a तो a हो जाएगा। तो ये रिमूव करते हैं स्टूडेंट। तो हमने यहाँ लेट कर लिया। तो जो x = a पर हमने हम यहाँ क्या किया था, a जो है एनी इंटीजर को हमने a पुट कर लिया था, उसका एट x = a पर उसका लेहन लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे यहाँ। तो लेहन लिमिट निकालते हैं पहले। तो लिमिट x टेंड्स टू a⁻⁻ g(x) करेंगे। तो यहाँ लिमिट x
टेंस टू ए टू द पावर माइनस, यानी ए से छोटा नंबर। तो ये नंबर लाइन है यहाँ ए से छोटा नंबर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो निकालेंगे, ए से बड़ा जो स्मॉलेस्ट नंबर है राइट हैंड साइड का जो स्मॉल नंबर है वो निकालेंगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ हम निकालेंगे। तो ये ए माइनस, तो ए माइनस भी क्या होगा स्टूडेंट, ए से छोटा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या है, हमारा फंक्शन जो है यही दे रही है, कुछ नहीं दे रही है, ब्रेक करके नहीं दे रही है, तो ये ही हमारा फंक्शन होगा। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है, x जो है हमारा फंक्शन होगा। तो x माइनस ग्रेटेस्ट, यहाँ हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट, ये देखो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये जो फंक्शन है यही यहाँ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ब्रेक कर नहीं दे रही है, कोई ग्रेटर और लेस देन साइन नहीं दे रही है। तो लिमिट जो है हम s टेंस टू 0 करेंगे, ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो लेफ्ट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमने s पुट करेंगे यहाँ पर भी, तो हमने यहाँ s टेंस टू 0 कर लिया। और क्या करेंगे, s की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, जो लेवल लिमिट है तो a माइनस एस, ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस एस पुट करेंगे। तो s की जगह हम a माइनस एस पुट करेंगे यहाँ। तो यहाँ करेंगे s की जगह हमने a माइनस एस पुट किया, माइनस किया, s की जगह a माइनस एस हमने यहाँ पुट कर लिया, तो और ब्रैकेट क्लोज कर लिया। तो हमारे क्या मिलते हैं स्टूडेंट, लिमिट s टेंस टू 0 हमने कर लिया, ओपन ब्रैकेट कर लेते हैं, तो ये a माइनस एस माइनस a माइनस प्लस s हो जाएगा। तो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसलिए हम ओपन ब्रैकेट करने पर भी ये हम सॉल्व करके लिख देंगे। तो यहाँ देखो हमने पहले भी लिख दिया था, तो यहाँ देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस, ये जो सिंबल है यहाँ हो रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस एस होता है, हमें क्या मिलेगा, a माइनस 1 ही मिलेगा, क्योंकि a की लेस साइड में स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो जो एक नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये a माइनस 1 हो जाएगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस एस है, वो क्या हो जाएगा, a माइनस एस हो जाएगा। तो ये माइनस लिखेंगे यहाँ और a माइनस 1 यहाँ लिखेंगे, या एस की जगह हम 0 पुट करेंगे यहाँ। पहले हम यहाँ ओपन ब्रैकेट कर लेते हैं, तो लिमिट s टेंस टू 0 करेंगे और a माइनस एस माइनस a माइनस प्लस 1 यहाँ हो जाएगा, और ये प्लस a माइनस a हट जाएगा। s जो है 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1 मिल गया। तो हम राइट हैंड लिमिट भी उसका राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं उसका। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ हम उसका राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a टू द पावर प्लस ऑफ fx, यानी a से बड़ा जो छोटा नंबर है वो हम s पुट करेंगे, x छोटा यानी s की लेफ्ट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हम यहाँ पुट करेंगे। तो x छोटा नंबर वो क्या हो जाएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई ब्रेक कर नहीं दे रहा है, तो यही फंक्शन हमें यहाँ हो जाएगा। तो इसके जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखो स्टूडेंट, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a टू द पावर प्लस a से बड़ा जो फंक्शन है क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये हो जाएगा। तो लिमिट जो है s टेंस टू 0 करेंगे, s टेंस टू 0 करेंगे, तो s की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, 0 प्लस s करेंगे। तो यहाँ देखो s की जगह हम 0 प्लस s पुट करेंगे यहाँ। तो यहाँ 0 नहीं है हमारा, तो यहाँ a है, a प्लस a से बड़ा, तो हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में जो a प्लस a से बड़ा छोटा नंबर, तो पुट हम क्या करेंगे यहाँ, पुट x इक्वल टू a प्लस s पुट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो यहाँ देखो स्टूडेंट, पहले हम यहाँ पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू a प्लस s पुट करेंगे s की जगह। तो यहाँ पुट कर लेते हैं, s की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू a प्लस s, s की जगह हम a प्लस s पुट करेंगे, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर a प्लस s पुट करेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस s क्या है स्टूडेंट, यहाँ हम देख रहे हैं a प्लस s इक्वल टू a हो रहा है, तो ये जो फ्रैक्शन का पॉइंट है वो हट जाएगा, पहले की तरह करेंगे यहाँ। तो यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.9 क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.9 होगा, तो क्या मिलते हैं हमें, 1 ही मिलते हैं। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसके टाइप में हो रहे हैं, यहाँ पर भी a प्लस s इक्वल टू a मिल रहा है।
तो यह ग्रेटर देन 0 ए प्लस एस की जगह हम क्या मिलेंगे यहाँ, तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 और ए प्लस एस यहाँ लिखेंगे और यहाँ ये जो यहाँ है वो वही मिलेंगे, तो यहाँ ए ही हो जाएगा, तो ये प्लस ए और माइनस ए आ जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा, एस टेंड्स टू 0 करेंगे तो हमारा लिमिट डालने पर हम दोबारा लिमिट नहीं लिखेंगे, एस की जगह हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो लेहन लिमिट राहन लिमिट बराबर नहीं हो रहा है, ये हमारा राहन लिमिट 0 हो रहा है, लेहन लिमिट जो है ये हमारा लेहन लिमिट है वो 1 हो रहा है। तो लेहन लिमिट therefore यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो रहा है, तो हमारा जी जो है कंटिन्यूस नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, तो 10 जी इज़ डिसकंटिन्यूस हो गया, हमारा जी जो है डिसकंटिन्यूस हो गया, वही लिखेंगे हम यहाँ, जी इज़ डिसकंटिन्यूस, जी इज़ डिसकंटिन्यूस, जी जो है हमारा डिसकंटिन्यूस हो गया एट एक्स इक्वल टू ए होने पर। तो हमारा जी जो है डिसकंटिन्यूस हो गया एट एक्स इक्वल टू ए होने पर। तो यहाँ जो हमने यहाँ क्या कर लिया, ग्रेटेस्ट नहीं जो सभी यहाँ निकाल लिया। तो आज का क्लास यहाँ खत्म कर दिया स्टूडेंट। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो पर, अगले वीडियो पर। तो अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो पर।